देश भर की आशाओं का बालाघाट में लगेगा जमावड़ा। धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती, नगर में निकलेगी शोभा यात्रा। और गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु की हुई विशेष प्रार्थना। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ से संबंध अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय महाधिवेशन 23 और 24 अप्रैल को शहर मुख्यालय स्थित सिंधु भवन में आयोजित किया जाएगा। जिले में पहली बार संपूर्ण राष्ट्र की आशा कार्यकर्ता संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित संपूर्ण प्रदेश की आशाओं का बालाघाट पे जमावड़ा लगेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा 17 प्रदेश के आशा कार्यकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन में आशाओं की प्रमुख मांगे, आशाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और मानदेय प्रदान किए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। उक्त जानकारी भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष राजेश वर्मा और आशा कार्यकर्ता संघ जिला अध्यक्ष गीता कटरे ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा में दी। राम भक्त वीर हनुमान की जयंती शनिवार को शहर मुख्यालय सहित जिले भर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाई जाएगी। इस अवसर पर मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पवन पुत्र हनुमान की भव्य शोभा यात्रा शाम करीब 7 बजे निकाली जाएगी, जिसमें हनुमान साधक नरेंद्र महाराज द्वारा हनुमान जी का पाठ किया जा रहा है, जो अपने सिर पर 41 किलो वजनी मुकुट लेकर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। हनुमान का पाठ कर रहे नरेंद्र महाराज द्वारा 40 दिनों से प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना और साधना की जा रही है। हनुमान जयंती के लिए पीजी कॉलेज समीप स्थित हनुमान मंदिर की भी आकर्षक सजावट की जा रही है और शनिवार को सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कल सुबह प्रातः भगवान का 5 बजे से पूजन अभिषेक, पौने 6 बजे भगवान का जन्मोत्सव कार्यक्रम, आरती, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। उसके बाद 8 बजे से सुंदरकांड का पाठ समस्त भक्तों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद प्रातः 10 बजे से 108 हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं समस्त भक्तजनों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न होगा, जो कि दिन भर पूजन, प्रसाद, भंडारा का वितरण चलता रहेगा। 7:30 बजे शाम को महाआरती का आयोजन, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और शाम को भजन संध्या का भी प्रोग्राम है। मसीह समुदाय द्वारा शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर्व शहर मुख्यालय सहित जिले भर में प्रभु यीशु की विशेष प्रार्थना कर मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही नगर के मेथोडिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभु यीशु के अनुयायियों ने विशेष आराधना कर मानवता के लिए प्रभु यीशु द्वारा किए गए बलिदान को याद किया। प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2022 वर्ष पूर्व सारे मानव जाति के लिए सूली पर चढ़ाए गए और उन्हीं की याद में हम ये पर्व को बनाया जाता है। और उन्होंने सूली में लटके हुए 7 वाणियाँ कही थी, जिसमें 7 वक्ताओं ने उस वाणियों में अपने विचार को प्रकट किया है और हम सबों ने ये गुड फ्राइडे के पर्व को बहुत अच्छे से मनाया। तहसील मुख्यालय ग्राम किरणापुर के संविधान चौक में ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम समारोह किया गया। पूर्व विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे के मुख्यातिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग मध्य प्रदेश शासन सदस्य तुकड़िया दास वैद, जिलाध्यक्ष जिला बौद्ध संघ संजय खोबाग्रगड़े सहित अन्य प्रमुख के आतिथ्य में किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग मध्य प्रदेश शासन सदस्य तुकड़िया दास वैद, जिलाध्यक्ष जिला बौद्ध संघ संजय खोबाग्रगड़े सहित अन्य प्रमुख के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बौद्धाचार्य BR गणवीर के मुखारबिंद से पूजा वंदना कर की गई। उसके बाद आमंत्रित अतिथियों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि की आसंदी से अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने कहा कि अब वो समय नहीं है जहां पहले जैसे लोगों के बीच छुआछूत की भावना हुआ करती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर खैरलांजी क्षेत्र के सावरी के माता मंदिर चौक में आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम में समाज सेवी राजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिन्होंने जिस समता मूलक समाज का सपना देखा था उसे कालांतर में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे बढ़ाने का काम किया है और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाकर देश के हर गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान का सपना पूरा करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना जैसी भयंकर आपदा में जकड़ा था, जब बेड, दवाई और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने से लेकर हर गरीब परिवारों को 2 वक्त भोजन उपलब्ध करवाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती ग्रामीण बौद्ध संघ भरवेली के तत्वाधान में सर्व समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समाज, आदिवासी कोल समाज, आदिवासी गोंड समाज, संत रविदास समाज और बड़ी संख्या में ग्राम के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हुए। त्रिपिटक में रखा तुमने मोती मणि, मांग लूंगी मुझे कुछ अगर चाहिए। तिरोड़ी में 2 साल बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का उत्सव देखने को मिला। कोरोना के चलते बीते 2 वर्षों से पूरी रैली समेत सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगी हुई थी, लेकिन कोरोना का प्रकोप कम होते ही देख सरकार ने पूर्णतः सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति दे दी। इसके चलते तिरोड़ी नगर में 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 131वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बौद्ध विहार अम्बेडकर भवन में रात्रि 12 बजे केक काटा गया और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने के बाद करीब सुबह 11 बजे भव्य बाइक रैली निकाली गई, जो कि ढोल नगाड़े के साथ तिरोड़ी नगर का भ्रमण करते हुए पुरानी तिरोड़ी पहुंची और रैली का समापन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।